हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए थर्ड सेमेस्टर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा की यूनिट नंबर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एपीथेट। एपीथेट से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, एपीथेट एक विशेषण होता है। आइए अब आंसर को समझते हैं। एपीथेट इज ओरिजिनेटेड। एपीथेट की उत्पत्ति हुई फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई और उस ग्रीक शब्द का जो नाम है एपीथेटॉन है। विच मीन्स, इसका मतलब होता है एट्रीब्यूटेड और एडिट करना यानी जोड़ना। एन एपीथेट इज अ लिटरेरी डिवाइस। एक एपीथेट एक लिटरेरी डिवाइस होती है यानी साहित्यिक युक्ति होती है दैट डिफाइंस ए प्लेस, पर्सन और थिंग्स बाई यूजिंग ए descriptive word or phrase to accompany or replace it। जो किसी प्लेस यानी स्थान, पर्सन व्यक्ति और थिंग्स वस्तु को उसके साथ यानी एकम्पनी का मतलब होता है उसके साथ, और रिप्लेस इट यानी प्रतिस्थापित करने के लिए एक वर्णात्मक शब्द या वाक्यांश का उपयोग करके इसे परिभाषित किया जाता है। एन एपीथेट इज एन एडजेक्टिव। एक एपीथेट एक एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण ही होता है, और शॉर्ट फ्रेज या एक शॉर्ट फ्रेज होता है यानी छोटा वाक्यांश होता है। विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है टू क्रिटिसाइज यानी आलोचना करने के लिए, टू समवन किसी की आलोचना करने के लिए, और समथिंग या किसी चीज़ की आलोचना करने के लिए। एपीथेट कैन बी यूज्ड। एपीथेट का प्रयोग किया जा सकता है इन आवर स्पीकिंग, बोलचाल की भाषा में, राइटिंग लिखने के लिए, और इन एनी लिटरेरी वर्क या किसी अन्य साहित्यिक कार्य के लिए, स्पेशली इन पोइट्री, विशेष तौर पर पोइट्री में। एपीथेट एनरिच। एनरिच का मतलब होता है समृद्ध बनाना। द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट। जो एपीथेट होता है वो मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट यानी पाठ के अर्थ को समृद्ध बनाता है। दे अलाउ राइटर्स। वे अलाउ अनुमति देते हैं, राइटर्स लेखक को अनुमति देते हैं, टू यूज मोर इंटेंस की अधिक गहन, फिगरेटिव लैंग्वेज अलंकारिक भाषा, यानी जो राइटर्स होते हैं उनको अनुमति दी जाती है अपनी भाषा को गहन बनाने के लिए और फिगरेटिव यानी अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने के लिए। टू डिस्क्राइब वर्णन किया जाता है कैरेक्टर्स पात्रों का, एंड लोकेशंस, एंड दे कैन हेल्प वो सहायता कर सकते हैं, गेट अ बेटर पिक्चर एक अच्छी तस्वीर प्राप्त करने के लिए, विद ओनली फ्यू वर्ड्स कुछ शब्दों की सहायता से। विद द यूज ऑफ एपीथेट्स। एपीथेट का उपयोग करने के साथ जो सेंटेंसेज होते हैं इन पोइट्री में आर मेड वाइब्रेंट एंड स्ट्रोंगर। तो ये वाइब्रेंट बना दिए जाते हैं यानी जीवंत कर दिए जाते हैं, और स्ट्रोंगर का मतलब सशक्त मजबूत बना दिए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एपीथेट्स। एपीथेट के प्रकार। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एपीथेट्स। एपीथेट के कई प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं फिक्स्ड एपीथेट। फिक्स्ड एपीथेट ऑकर्स। फिक्स्ड एपीथेट घटित होता है व्हेन ए राइटर, जब एक लेखक यूजेस प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? सेम फ्रेजेस यानी
समान वाक्यांश का और वर्ड यानी एक जैसे शब्दों का। फॉर द सेम पर्सन किसी एक जैसे व्यक्ति के लिए, लोकेशन के लिए और थिंग चीज़ों के लिए। ओवर एंड ओवर अगेन बार बार। इट इज कॉल्ड होमरिक एपिथेट। इसको हम होमरिक एपिथेट के नाम से जानते हैं। ओडिसियस इज डिस्क्राइब्ड। ओडिसियस का वर्णन किया जाता है एज मैनी माइंडेड के रूप में। पेनीलोप्स एज प्रूडेंट यानी चतुराई के रूप में इसको जाना जाता है। थ्रू आउट होमर्स ओडिसी यानी होमर की पूरी यात्रा के दौरान। आइए अब जानते हैं दूसरे टाइप के बारे में। और एपिथेट का जो दूसरा टाइप है वो कैनिंग एपिथेट है। कैनिंग इज ए 2 वर्ड फ्रेज। जो कैनिंग होता है वो 2 वर्ड फ्रेज होता है यानी 2 शब्द का वाक्यांश होता है। दैट मेटाफोरिकली जो रूपक रूप से एन ऑब्जेक्ट एक वस्तु होती है। इन ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में कैनिंग्स आर कॉमन। जो कैनिंग्स होते हैं वो साधारण होते हैं यानी आम होते हैं। स्काई कैंडल इज कैनिंग फॉर द सन। ये जो एग्जाम्पल है स्काई कैंडल वो सन के लिए कैनिंग का यूज करता है। एंड बुक वर्म मतलब किताबी कीड़ा इज फॉर अ रीडर। और बुक वर्म का यूज किसी रीडर यानी पाठक के लिए किया जाता है। आइए अब बात करते हैं तीसरे टाइप्स की, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज अ टेक्निक। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक तकनीकी होती है इन विच जिसमें एडजेक्टिव इज अटैच्ड। एडजेक्टिव जुड़ा होता है टू ए नाउन एक नाउन के साथ। बट इट रिप्रेजेंट्स लेकिन ये नाउन रिप्रेजेंट्स करता है प्रस्तुत करता है और क्वालिटीज़ को प्रस्तुत करता है अनदर नाउन किसी दूसरे नाउन के साथ इन अ सेंटेंस एक सेंटेंस में। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सी हैज़ अ हैप्पी मैरिज। तो इस एग्जांपल में ये जो हैप्पी है एक एडजेक्टिव है और यह एडजेक्टिव आपका एपिथेट है और यह एपिथेट नाउन मैरिज को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर मैरिज जो है वह 2 परिवारों का मिलन है यानी एक ओकेज़न है। तो ये हैप्पी कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर हैप्पी मैरिज का एक ट्रांसफर्ड एपिथेट के तौर पर यूज किया गया। तो कहने का मतलब है कि हैप्पी जो एडजेक्टिव है उसको किसी पर्सन को डिनोट करना चाहिए यानी इस सी को डिनोट करना चाहिए, लेकिन ये किसी दूसरे नाउन को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये था आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एपिथेट के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।